सच बोलूं, मैं थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ से थक चुका था। रोज वही काम, वही स्क्रीन, और लग रहा था दिमाग फट जाएगा। बस कुछ दिन के लिए इन सब से बाहर जाना। इसीलिए बाइक निकाली और मुंशियारी का प्लान बना। प्लान सिंपल था, चलना, रुकना और थोड़ा सांस लेना। ट्रिप का आइडिया दोस्तों को बोला, पर सब बिजी थे, किसी का टाइम नहीं बना। थोड़ा डिसअपॉइंट था, पर सोलो निकलने का डिसाइड कर लिया। फिर एकदम अचानक नील का मैसेज आया। उसने बोला, भाई मैं रेडी हूं। फिर अब क्या था, प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। सोलो राइड अब 2 जने की ट्रिप बन गई। कुछ दिन के लिए ही सही, पर कंपनी तो मिल गई। भाई मैं ऐसे खाना खा रहा था, ये सब एकदम जाम हो गया। फिर भाई इसीलिए सन्यासी बनना है, यहाँ रहने को मिल जाए एक हफ्ता। उस रात की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं लगी। सफर लंबा था, इसलिए सामान भी थोड़ा ज्यादा था। हमने पैकिंग शुरू की। थोड़ी सी मशक्कत के बाद राइडिंग बैग रेडी हो गया। तब तक नील भी अपना सामान पैक करके रेडी हो चुका था। ये हमारा हेलमेट गोप्रो के साथ में, और ये अपना बैग, ये अपने शूज़ वगैरह, और नीलमणि भाई गियर्स वगैरह पहन के तैयार हो गए हैं। और नीलमणि भाई, बढ़िया भाई, एक्साइटेड हो? यस। तो नीलमणि भाई की पहली बाइक ट्रिप है हमारे साथ में। वैसे ये लगा चुके हैं तो गियर्स वगैरह से तो पता चल ही रहा होगा आप लोगों को। उसे देखो भाई, अभी यार वो लीव और क्लीन कर रहा है। जब ट्रिप एकदम स्टार्ट होने वाली है तब तो उसको छोड़ो भाई, वो कर लेगा अपना। तो मुंशियारी जाने तक के 2 रास्ते हैं। पहला है जो कि रानीखेत गोपेश्वर से हो करके जाता है मुंशियारी को, और दूसरा रास्ता ये है कि आप लोहागढ़ पिथौरागढ़ से हो करके मुंशियारी जाएं। तो हम रानीखेत वाला रूट हमने एक्सप्लोर कर लिया है, बहुत पहले ही कर लिया था, इसलिए लोहागढ़ वाला हमारे लिए कुछ नया है, तो हम उससे होकर के जाएंगे। सुबह के 6 बजे जब हल्का सा अंधेरा था, तब हमने मुंशियारी की राइड स्टार्ट की। चलो मजे भाई साहब, राइड स्टार्ट होते ही ना भाई दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, एकदम मजेदार। भाई देख रहे हो उधर ऊषा काल दिख रहा है। अभी सुबह के लगभग 6:26 हुए हैं, टू बी प्रिसाइज, लगभग नहीं होते। हमने अपनी एक और एडवेंचर ट्रिप स्टार्ट कर दी नील भाई के साथ, माइटी नील भाई। नंबर प्लेट भाई पहले ही तोड़ दिया। अबे हिल रही बहुत तेज तेरा नंबर प्लेट, कहीं रास्ते में टपक ना जाए भाई। हाँ तो तुम्हारी नंबर प्लेट उठाते हुए थोड़े चलूंगा मैं भाई। ये जुगलबंदी करके जो चलते हैं ना ट्रक वाले, भाई बहुत डर लगता है। आगे पीछे एकदम ग्रुप बना करके, कि नहीं कि एक लेन पकड़ लें उसमें चलने लग जाए, नहीं सब एक साथ मर्ज कर लेंगे। बातें करते हुए चलते हैं क्या। बाइक चलाते हुए रोड पर हमने आज का सनराइज देखा, इतना खूबसूरत कि हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। कितना प्यारा लग रहा है यार, अब बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। एकदम सूरज गोल है, यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है ना, वो चपटा वाला नहीं, 3D व्यू आ रहा है एकदम अच्छा वाला। बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही खूबसूरत। पेड़ों में थोड़ा थोड़ा छिप जा रहा है। तो भाई सूर्य देवता एकदम हमारे फ्रंट पे हैं, और वो फ्रंट से अपनी हेडलाइट जला के बैठे हैं, और आसपास आपको थोड़ा बहुत पॉल्यूशन दिख रहा होगा। धीरे धीरे हम गंदगी से थोड़ा सा क्लीन एयर की तरफ जा रहे हैं। धीरे 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 हवाएं थोड़ा सी हल्की हो जाएंगी और मज़ा आएगा भाई। भाई बाइक पे बैठो ना, सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है, और फिर आना स्टार्ट होता है मज़ा। मज़ा किसी जगह जाने का, मज़ा एंजॉय करने का भाई, मज़ा पहाड़ों का। चलते चलते 100 किलोमीटर कब कवर हो गया पता ही नहीं चला।
निकलते वक्त हमने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे थे। आखिरकार हमने डिसाइड किया कि इस ट्रिप का पहला ब्रेकफास्ट हल्दीराम पर होगा और फिर जी भर के पेट पूजा की। आज का हमारा पहला स्टॉप हो चुका है। हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, चाय पी लिया, एकदम बढ़िया मस्त रिफ्रेश हो गए। तो ये पहला स्टॉप हमने 100 किलोमीटर पे लिया था। गजरौला करके एक जगह है, आप उसी रास्ते पे आओगे तो गजरौला में हमने पहला स्टॉप लिया। हल्दीराम में थोड़ा नाश्ते वगैरह किया। अभी हेलमेट वगैरह बिल्कुल रेडी है। अब चलेंगे यहाँ से आगे। अगले 100 किलोमीटर का मैं प्लान बना रहा हूँ। 100 किलोमीटर और चलेंगे, फिर जाके एक स्टॉप लेंगे। बीच में हो सकता है फ्यूल वगैरह का स्टॉप लेना पड़े। तो नील बड़ी भाई रेडी हो? रेडी। अमान ब्रो। अभी टाइम हो चुका है 8:53। हम लोग लगभग 3 घंटे की राइड किए हैं और 3 घंटे में केवल 100 किलोमीटर चले हैं। इट्स नॉट गुड, बट ठीक है। लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नानक मत्ता नगर। यहीं स्थित है गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब। तो करंटली हम लोग भाई हैं नानक मत्ता साहिब के अंदर। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने 1514 में इस पवित्र स्थान पर अपना चरण रखा था। उस समय इस जगह को गोरख माता कहा जाता था, क्योंकि यहाँ गोरखनाथ के अनुयायी योगी निवास करते थे। हिस्ट्री के मुताबिक गुरु नानक देव जी ने एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाना स्टार्ट किया और उनके स्पर्श से वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। वही शांति आज भी इन हवाओं में महसूस होती है। तो भाई चलो निकलते हैं अब यहाँ से। थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क भी हो गया हमारा। दोनों की है, एक पीछे आ रही है उसकी भी। तो यहाँ पे आप पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं, प्रॉपर जगह है। गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल पीछे बना है नानक सागर डैम। देहा नदी पर बना ये विशाल डैम इतना बड़ा है कि देखकर लगता है कि जैसे किसी समंदर के किनारे आ गए। डैम के किनारे थोड़ा वक्त बिताया, खुद को रिफ्रेश किया। हम तैयार थे अगले 100 किलोमीटर के लिए। थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिखने लग गए, बट वो थोड़ा सा धुंध की ओट में है, तो प्रॉपरली यहाँ से विजुअल कैमरे में नहीं हो रहा, बट हम अपनी आंखों से उसको देख पा रहे हैं। तो जब आप पहाड़ की खोज में निकलो और पहाड़ आपको दिख जाए तो भाई अलग ही लेवल का मज़ा आता है यार। हाँ भाई बहुत टाइम लग गया। सुबह 6 बजे के निकले हैं, अभी टाइम हो रहा है 1:21। लगभग 20-25 किलोमीटर चलकर हम पहुंच गए टनकपुर। ये शहर शारदा नदी के किनारे बसा है और इंडो नेपाल बॉर्डर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेटवे है। हमने सोचा यहाँ आ गए हैं तो एक बार नेपाल भी घूम लिया जाए। नदी के इस पार इंडिया है और नदी के उस पार जो है वो नेपाल है, ऐसा मेरा नॉलेज कहता है। बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है यार, बहुत ही साफ़ सुथरा यार। इंडिया के अंदर जैसे ही ना नदियाँ पहाड़ से उतरती हैं 100-150 किलोमीटर चलती हैं, उसके बाद नाला बन जाती है भाई, बहुत ही गंदगी हो जाती है यार। बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देख करके। तो
बीएसएफ की ये चेक पोस्ट है भाई, यही बात। हेलो, बाइक पे चलते चलते वीडियो बनाते हो, हाँ फिर उसको यूट्यूब पे डालते हो, हाँ। पैसे कमा लेते हो। नहीं अभी नहीं, अभी स्टार्ट किया है मैंने। तो परमिशन मिल गई है नेपाल जाने के लिए, बट अब नेपाल वाले जाने देते कि नहीं, ये बड़ा सा सवाल है। अगर बाइक एंटर करने देंगे तो घुस जाएंगे भाई लेके। तो भाई ये है बम्पर ऑफ रोड। भाई सैडलिंग कर लेता हूँ। अंदर ले जा सकते हैं क्या? तो भाई ऑफिशियली हम लोग नेपाल में एंटर कर चुके हैं। वेलकम अगेन फ्रॉम नेपाल। अभी हम लोग नेपाल में हैं। नीलमणि भाई, तुम्हारा सपना सच हो गया? यस, कैसा लग रहा है नेपाल आकर के? भाई मजा आ गया। यार साले झूठ बोल रहा है। क्या ही घटिया रोड। तो भाई हम लोग ऑफिशियली इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं। सामने एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये पूरा का पूरा नेपाल है। इसके बाद भी है नेपाल। मेरे को बादल लगा ना, माउंट एवरेस्ट दिख रहा था तो सफ़ेद। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है आगे। ये एक मंदिर है, बस बॉर्डर पे ही है, मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को चेक करके ही आसपास आने जाने देती हैं। ये कुछ ऐसा मंदिर का परिसर है, प्यारा मंदिर है। तो भाई हमारा अंदर दर्शन करने का प्लान नहीं है, हमने बाहर से देख लिया मंदिर और नहाए नहीं है। तो नील भाई नहाए नहीं है, इस वजह से हम मंदिर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नहाया तो मैं भी नहीं हूँ खैर, तो इस वजह से हम पोस्टपोन कर रहे हैं, कभी और आएंगे। ब्रह्मा जी वैसे गुस्सा नहीं करेंगे यार, हम लोग दर्शन कर सकते हैं। बट पंडित जी आप बताइए क्या कर सकते हैं भाई, मन चंगा तो कटौती में करना। दोगले हो भाई तुम। तो भाई देखते हैं, अगर मूड बना तो दर्शन कर लेंगे, बाकी भगवान तो हर जगह है। यहीं से प्रणाम, पाँव छुएंगे और निकल जाएंगे। तो भाई ये अपना था नेपाल। नेपाल में हम लोगों ने उतरा, नेपाल में घूमा। अब नेपाल को बाय बाय कहेंगे। तो यहाँ पे छोटे मोटे होटल्स भी हैं, बट मेरा यहाँ खाने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब सीधा चलना है भाई यहाँ से मुंशियारी। जो 4 व्हीलर वगैरह है ना भाई, वो उधर ही खड़ी हो जाती हैं, लोग वहाँ से पैदल आते हैं। तो ये जो आपको पैदल चलते लोग दिख रहे हैं ना, क्योंकि जो 4 व्हीलर है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे ले आना, इस वजह से लोग वहीं खड़ी कर देते हैं और वहाँ से लोग पैदल चल के आते हैं यहाँ पर मंदिर पे। और काफ़ी दूर भी है यार, 2-3 किलोमीटर है भाई। 2-3 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है भाई। पहाड़ों के साथ साथ जंगलों का भी सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है। और भाई क्या ही व्यूज़ आ रहे हैं यार। नील भाई कैसा लग रहा है भाई? घनघोर तपस्या के बाद 332 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद फिर जाके हमको इन पहाड़ों और जंगलों के नसीब हुए हैं, समझ रहे हो भाई? बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं यार। 6 बजे निकले हैं हम और 2:47 हो गया है। अब जाके हमको पहाड़ के दर्शन हुए हैं भैया, वो भी तराई वाले। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे हम। वाह व्हाट अ व्यू। तो भाई ये वो जंगल है जिसके अंदर बाघ और तेंदुआ जैसे खतरनाक जीव पाए जाते हैं। तो पीछे मैंने नोटिस बोर्ड पे पढ़ा था कि आप यहाँ पे रुके मत, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। अंकल रुक के यहाँ पे सूसू कर रहे हैं।
लगभग 11 घंटे की थका देने वाली राइड के बाद हम आखिरकार पहुंच चुके हैं पहाड़ों के बीच में। थकान पीछे छूट गई है और अब ठंडी हवाएं बता रही हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। तो गाइस सुबह 8 बजे हमने अपना नाश्ता करा था। लंच किए थे नील भाई? नहीं किए थे। लंच कहाँ किए भाई। उसके बाद ये पहाड़ों से हमारी पहली चाय, ये 16 करके एक जगह है, वहाँ से हम अपनी पहली चाय पी रहे हैं। और मौसम दिखा दो भाई, प्यारा सा हो रहा है। नील भाई का जो ड्रीम है ना स्नोफॉल, वो मे भी इस बार उनको मिल जाए। तो अभी हम लोग का प्लान मुंशियारी और खलिया टॉप का है, बट अभी शाम काफ़ी हो चुकी है, लगभग 5 बज चुके हैं। हम अभी लोहा घाट करके एक जगह है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे हम आज स्टे करेंगे, फिर कल हम मुंशियारी के लिए निकलेंगे। बाकी आपको चलते चलते सारी डिटेल्स देंगे। नहीं चलो, सामने का दृश्य देख रहे हैं आप लोग भाई, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से प्रॉपर सनसेट दिखता भाई, बट बादलों की काली छाया ने सूरज को छुपा रखा है, तो फिर तो ये सौभाग्य आज हमें प्राप्त नहीं होगा कि आज हम सनसेट देख पाए। क्यों भाई नीलमणि? हाँ में हाँ मिलाया करो, जब मैं कुछ पूछूँ ना उससे पहले हाँ हाँ आ जाना चाहिए तुम्हारा, नहीं अगली बार से राइड पे लाऊंगा नहीं तुमको। भाई रुको 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 भाई साहब, what a view bro, what a mesmerizing view, देख रहे हो भाई। इसीलिए तो भाई आया था इन पहाड़ों में, खतरनाक भाई साहब, वाह भाई वाह, ऑसम। ले आओ, वाह, इधर देखो भाई, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, देख रहे हो, इधर देखो भाई, अलग तरीके की खूबसूरती से भरा हुआ है। दिन ढल चुका है और अब हम हैं लोहा घाट के पास। मुंशियारी अभी दूर है, पर पहाड़ों की खामोशी में जो सुकून है वो 11 घंटे की थकान पर भारी पड़ गया। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लोहा घाट और शाम के लगभग 7-8 बजे हम यहाँ पहुंचे थे। और ये हमारा क्या है भाई, ये होटल है, होम स्टे है, क्या है ये? एक छोटा सा होटल है। शुरुआत में जैसे ही आप लोहा घाट पहुंचेंगे तो उसी टाइम पे आपको मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, बट हाँ हमको रात ही बितानी थी तो हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कल सुबह सुबह फिर से हमको राइड स्टार्ट करनी है अपनी, तो इस वजह से हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया अभी, क्योंकि कल हम लोहागढ़ को एक्सप्लोर करेंगे अपनी बाइक। आज की रात हम लोहा घाट में बिताएंगे, क्योंकि असली एडवेंचर तो कल शुरू होगा। अगला स्टॉप मुंशियारी है।